1.1 क्वेश्चन 4 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ये बताया गया z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर दो साइड्स हैं जिनको हमने बेसिकली वेरीफाई करना है। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब हम पहले सीख चुके हुए हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है। रियल पार्ट ऑफ z इसमें a प्लस 0 आयोटा होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, सिर्फ रियल पार्ट होगा। या हम इसको सिर्फ अगर रियल पार्ट ऑफ z को लिखना चाहें हम यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a। यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा हुआ है कि जो जनरल कम्प्लेक्स नंबर है हम उसको लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। x प्लस बाय अयोटा लिख लें या a प्लस अयोटा b लिख लें, एक ही बात है, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड हम ये लिख रहे हैं, हमें इस पे कॉन्जुगेट चाहिए, तो वी आर राइटिंग इट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b। ऑलराइट, फिर हमने ये करना है कि लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो जो वैल्यूज रिप्लेस हो सकती है हम कर देंगे। इट विल बिकम z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, z की जगह पर मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, वो क्या बच्चों, a प्लस अयोटा b, फिर प्लस, तो हमने यहां से प्लस लिखा, देन वी हैव z कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास a माइनस अयोटा b है, तो इट विल बिकम a माइनस अयोटा b ओवर 2। ठीक है जी। अब हमने यहां से देखना है लाइक टर्म्स, जैसे यहाँ पर अयोटा b है, यहाँ पर अयोटा b है, ये जैसे हैं विद ऑपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल हो गया, ये अयोटा b और माइनस अयोटा b आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। बाकी रह गया a प्लस a सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया, 2a डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है, a। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था a किसके बराबर, रियल पार्ट ऑफ z की, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z। यही बेसिकली हमारा क्वेश्चन था। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हमने राइट हैंड साइड ली, तो ये हमारा खत्म हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया गया z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो हमने कहा था जो z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको लेट कर लिया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब क्वेश्चन में हमें कॉन्जुगेट की भी जरूरत है, तो हम यहाँ से इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, तो वो बन जाएगा a माइनस आयोटा b। अब हमने ये करना है कि तमाम वैल्यूज को जो हमने ले ली है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पुट करना है। z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें जो कि a प्लस आयोटा b है, और माइनस z कॉन्जुगेट की जगह पर उसकी वैल्यू जो हमने सपोज की हुई है कि a प्लस आयोटा b का जब कॉन्जुगेट लिया जाएगा a माइनस आयोटा b आएगा, वो पुट कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी पॉइंट है, वो ये कि जब कभी नेगेटिव साइन आ रहा हो तो आपने जो भी वैल्यू पुट करनी वो ब्रैकेट में करनी। अगर आप ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के काफी सारे चांसेस होते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाई, z कॉन्जुगेट की जगह पर उसकी वैल्यू a माइनस अयोटा b पुट किया और डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम a प्लस अयोटा b माइनस a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब ये प्लस a और माइनस a आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। ये अयोटा b और ये अयोटा b मिलके बन गए 2 अयोटा b, तो हम इसको लिख रहे हैं 2 अयोटा b डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ये 2 अयोटा के साथ 2 अयोटा कैंसिल हो गया तो आंसर में आ गया b। हमने जब शुरू किया था तो हमने ये कहा था कि जब कभी कोई एक कम्प्लेक्स नंबर लिया जाए, सपोज करते हैं z बराबर है a प्लस अयोटा b, तो ये जो a है दिस इज रियल पार्ट ऑफ c। ये हमने स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में पढ़ा था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और फिर हमने ये कहा था ये जो b है दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ c, इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। तो अब देखें यहाँ पर आंसर क्या आया, वो b आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बेसिकली हमने यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए थी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में वैल्यूज रिप्लेस की, रिप्लेस करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ऑलराइट।